हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 हाइपरबोला से रिलेटेड है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हाइपरबोला हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1। ठीक है, फोकी इसका क्या है, S1 है, S2 है। तो एक हाइपरबोला हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 हो गया। ये हम क्या करते हैं कि S2 ले लेते हैं। अच्छा, S1 है तो चलो एस हो गया एक। अब एस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पी हमें पॉइंट लेना है हाइपरबोला पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पी पॉइंट है, एस पी एस वन अल्फा है। अच्छा, तो एस पी एस वन, एस पी एंड एस वन हमें क्या है, अल्फा दे रखा है, और अल्फा जो है वो लेस देन पाई बाई 2 है। ओके, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, एस से पास करने वाला वो स्ट्रेट लाइन एंड हैविंग द सेम स्लोप एट द टेंजेंट एट पी। ओके, तो टेंजेंट एट पी का जो होना चाहिए, मान लेते हैं कि ये टेंजेंट है, इस पे इतना ही स्लोप का एक लाइन जो हमें एस से पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1 मीन्स S1P को, इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो ये कहाँ, P1 पे इंटरसेक्ट करता है। अच्छा बात है, ठीक। ओके, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1 SP1। ओके, तो डेल्टा जो है हमारा डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, तो ये डेल्टा हो गया। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू S1P, S1P हमारा क्या है, बीटा है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा बाई 9 साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो देखो एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसको S1PS को टेंजेंट जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। ठीक है, ओके। तो देखो इसको हम लोग दो मेथड से करते हैं, दो मेथड करेंगे, एक सिंपल मेथड और एक लॉन्ग मेथड। कि मान लो कि सिंपल मेथड आपको ध्यान में नहीं आता है तो उसको आगे हम कैसे भी करेंगे, छोड़ना नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा और कोई नहीं। तो ये हमारा हो गया अल्फा बाई 2। ठीक है, हम अगर एक प्रॉपर्टी देखें कि एस, ये जो टेंजेंट है ना, इस पर टेंजेंट पर प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट पर प्रॉपर्टीज हमारा जो है वो ये है कि S1 से इस टेंजेंट पर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड S से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स अगर ये हमारा P1 है, ये अगर P2 है, तो P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी तो यहाँ है ही, ए हमारा कितना है, 10 है, ये है 8, बी 8 है। ठीक है, P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये होता है। चलो अच्छा है। अब अगर आप देखो तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, अच्छा इस पॉइंट को अगर हम R1 अगर हम इसको बोल दें,
और इसको R2, तो हम ये बोल सकते हैं, ये चलो R हो जाए, तो पी आर इक्वल टू SR2 इक्वल टू डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पी आर इक्वल टू, ये अब देखो ध्यान से, पी आर इक्वल टू SR2, परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हैं तो वो डिस्टेंस तो इक्वल ही होना है। चलिए, उसी प्रकार से अगर हम S1R1 अगर निकालना चाहें, S1R1, तो S1R1 को हम इस अगर एंगल में देखें तो ये हमारा क्या है, ये भी है अल्फा बाई टू, और S1R1 मीन्स हमारा क्या है, P2 है, और SR2 इक्वल टू हमारा क्या है, P1 है। तो P1 इक्वल टू डेल्टा हमें पता है, एंड P2 इक्वल टू S1R1। S1R1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, S1P मीन्स बीटा साइन अल्फा/2 हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप फिजिक्स में भी करते रहते हैं, ए कोस थीटा ये साइन थीटा, तो यहाँ से बीटा साइन अल्फा/2 हमारा क्या हो जाएगा, S1R1। अब वही अगर PR1 लिखना चाहें तो बीटा कोस अल्फा/2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो P2 हमारा क्या हो गया, बीटा साइन अल्फा/2। तो यहाँ से अगर आप ये बोलना चाहो कि B² इक्वल टू P1 P2, P1 हमारे पास क्या है, डेल्टा, P2 क्या है, बीटा साइन अल्फा/2। तो बीटा डेल्टा साइन अल्फा/2 तो हमारा B² हुआ। B हमारा है क्या, B है 8, तो 8 का स्क्वायर मीन्स 64 इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा डेल्टा साइन अल्फा/2। तो बीटा डेल्टा साइन अल्फा/2/9 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 64/9। इसका हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो ये इसका 7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान में रखना होगा। प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी पैराबोला पे के टेंजेंट पे फोकाई से जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन P1 P2 हमारा क्या हो जाएगा, BS² के इक्वल। तो ये चीज़ें आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको नोट में आप लिख ले कहीं, नोट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी टू एनी टेंजेंट ऑफ। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो रूल है जो हम नोट में देख रहे हैं ये इलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। x² / a² प्लस y² / bs, ओ माइनस है, इलिप्स बोला तो माइनस y² / b² विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b² वेयर a ग्रेटर देन b, ठीक है। और b जो होगा, b हमारा क्या है, b इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर
एक्सिस। तो यही हमारा हाइपरबोला के लिए भी हो जाएगा। मीन्स आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ है, ये P हमारा है, ये ठीक है। तो ये तो हमारा S हो गया S1, ठीक है। कोई भी टेंजेंट आपने ले लिया, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो P1 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, तो P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और A ग्रेटर देन B यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यही है इलिप्स के लिए। और ये जो है सेम फॉर इलिप्स, ठीक। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेथड 2 हम देखते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस से चलते हैं, चीज़ें हमें समझना है। और समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हर पहलू देखेंगे इसको, कि और अगर ये चीज़ हमें ध्यान में ना रहता तो हम इसको कैसे करते हैं। तो मेथड 2 मान लीजिए कि ठीक है, इसी को देख लिया जाए ना। अब मेथड 2 में हम क्या कर सकते थे कि हमें इक्वेशन पता है, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1। तो हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 8। अब दो हाइपर, ये दो, अब फोकस हमारा S1, ये S हो गया, ठीक है। ये इसके टेंजेंट ये P है, ये कहीं P1 पे मिल रहा है, ये हमें पता है, ये अल्फा है, तो हमारा ये अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ, ये इसका परपेंडिकुलर डेल्टा है, तो ये हमारा अल्फा बाई 2, ठीक है। इतना हमें पता है। और कुछ तो नहीं पता है। चलिए, अब हम ये बोल सकते हैं कि एस एस वन अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा 0। तो ए ई पहले हम निकाल लेते हैं, तो ई हमारा क्या हो जाएगा। इसमें हाइपरबोला में इलिप्स आप कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इलिप्स हो गया और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो क्या करना है आपको। देखो, हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन बी। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि कंजुगेट एक्सिस अपन ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 64 बाई 100, 164 बाई 100। तो ई हमारा तो हो जाएगा 4, तो 2 रूट 41 बाई 10, ठीक है। तो ये हो ए ई कॉमा 0, ये है माइनस का ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स 2 रूट 41 बाई 10। तो ये हो जाएगा 2 रूट 41। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 रूट 41 कॉमा 0, यहाँ से हो जाएगा 2 रूट 41 कॉमा 0 माइनस में, ठीक। तो S1 डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, S1 हमारा हो जाएगा 2 रूट 41, और ये हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 41, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें तो 4 रूट 41 हम ऐसे। चलिए, हाइपरबोला में हम ये बोल सकते हैं कि S1P जैसे हाइपरबोला का डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा कि P डिस्टेंस से, तो PS1
पी एस वन या एस वन पी माइनस एस पी इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा। अब 2a मीन्स 2 इंटू 10 तो 20, तो एस वन पी माइनस एस पी इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से एस वन पी हमें पता है कि ये बीटा है। ठीक है, एस पी हमें अगर हम देख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो एस पी बटे डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। ओ डेल्टा अपॉन, वही तो, डेल्टा अपॉन ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, एस पी हमें चाहिए, तो डेल्टा अपॉन एस पी इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, तो एस पी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ऐसा कुछ। और एस वन पी हमें पता है, तो बीटा माइनस, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बीटा माइनस डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 20। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर अगर हम कर ले तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 400। चलिए अच्छा है, तो ये हमें पता है। एक चीज हम यहाँ और देख सकते हैं कि मान लीजिए कि S1 नहीं, S1PS में, ट्रेंगल S1PS में जो S1PS एंगल है वो क्या है, अल्फा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल मीन्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो बीटा स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4√41 का स्क्वायर, क्योंकि ये निकाला हमने तो इसको यूज करेंगे, अपॉन एस पी, तो 2 टाइम्स बीटा एस पी। ठीक है, एस पी हमने देखा था डेल्टा अपॉन साइन, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर और कॉस अल्फा है, ठीक है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस एस पी, एस पी हमारे पास है क्या, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स 16 टाइम्स, तो 64 1656, तो 656 अपॉन 2 बीटा एस पी, तो 2 बीटा एस पी हमारा क्या, तो डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, अब ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 400 प्लस 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इधर पुट कर लेते हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 400 प्लस 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 माइनस 656 अपॉन 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक काम करते हैं ना, बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 को, ये तो हमें चाहिए, बीटा डेल्टा अपॉन बीटा डेल्टा बाई साइन, बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2 है। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा बीटा डेल्टा 2 से, अगर हम इसको डिवाइड मतलब 2 ऊपर से कॉमन अगर आप ले लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 256, तो 128 हो जाएगा, 128। तो बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 128 प्लस बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, बीटा डेल्टा को इधर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस अल्फा बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 128। 2 से 2 ये 64 और साइन अल्फा बाई 2 गयो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 64 बाई 9। अगर इधर करते हैं, इधर भी कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया कि जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने देखा ई निकाला, और ए जो फोकस था इसका दोनों हमने निकाला। उसके बाद हमने देखा कि एस एस वन हमारा डिस्टेंस क्या है, 4√41। हमें पता है हाइपरबोला के डिफिनेशन से कि P कोई भी पॉइंट से S1 P माइनस एस पी इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये पता है तो हमने ये 20 लिखा, जो हमें बेसिक चीज़ें पता है वो हमने लिखा। ठीक है, S1 P हमें बीटा गिवन है एंड एस पी इक्वल टू डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया कि स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब स्क्वायर हमने किया तो ऐसा कुछ आया। चलिए, ये उसके बाद हमें पता है कि S1PS में जो एंगल अल्फा दे रखा है, S1PS में टोटल एंगल क्या है, अल्फा है। अब अल्फा है तो हमें पता है कि SP भी पता है कि डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 है, ये S1P हमें बीटा पता है, और S1 हमारे 4√41। तो यहाँ हमने कोसाइन यूज कर लिया, अल्फा में है तो इसको हमने आगे सॉल्व किया, फिर इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज कर लिया। यूज करते ही ये सब कुछ कट पीट के बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू 64 आ गया। उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लो 7। तो ऐसे भी आप जा सकते थे जब आपको प्रॉपर्टी ये सब चीजें नहीं पता हैं तब भी। तो मेन एजेंडा तो यही है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और करना है तो जैसे भी करें आप। ठीक है।